आइए यहाँ पे देखते हैं खंडशः समाकलन का एक प्रश्न। उदाहरण संख्या है 18, जिसमें लिखा है log x dx। यहाँ पे हमें log x का समाकलन करना है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे फार्मूला देख लेते हैं खंडशः समाकलन का। अगर दो फलन हमारे पास इंटू में होते हैं u इंटू b करके, है ना, इसका हमें समाकलन करना है। तो उसके लिए u को ऐसे छोड़ा जाता है और b को डिफरेंस इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद माइनस फिर से इंटीग्रेशन लगता है और डिफरेंशिएट करते हैं, जिसको यहाँ पे छोड़े थे, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ यू, और उसके बाद फिर से इंटीग्रेशन वी डी एक्स, और फाइनली यहाँ से फिर से डी एक्स लिखा जाता है, ठीक है। ये हो गया खंडशः समाकलन का फार्मूला। अब इसकी सहायता से ही हमें इस प्रश्न को करना है, और यहाँ पे दिया गया है केवल log x dx, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है कि जो log x है इसके बगल में हम 1 इंटू में मान सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से अब ये दो फलन बन चुका है। अब इसमें देखना है कि फर्स्ट किसको माने, है ना, क्योंकि यहाँ पे u और v था तो ऐसे लिखा गया। अब इसमें फर्स्ट किसको मानेंगे, तो इसके लिए एक शब्द होता है ILATE, है ना। इस शब्द की सहायता से, जैसे i जो होता है वो इन्वर्स फंक्शन है, i इन्वर्स है, l यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन है, ठीक है, और a जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है। उसके बाद t है ट्रिग्नोमेट्री, और e जो है वो एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इस वाले में, इस सवाल में इन्वर्स फंक्शन तो है नहीं, है ना। उसके बाद लॉग देखा जाए, लॉग है, और फिर अलजबरा है। 1 को अलजबरा में मानेंगे तो लॉग को फर्स्ट मानेंगे, इस वाले को फर्स्ट और इसको सेकंड, ठीक है। इस प्रकार इसको माना गया। अब इसका अगर हम समाकलन कर रहे हैं तो इस फार्मूले पे करेंगे, है ना। तो उसके लिए पहले वाले को, जैसे यहाँ पे u को रोका गया था ना, तो ऐसे यहाँ पे log x को ऐसे रखेंगे और इंटीग्रेट करेंगे 1 dx, ठीक है। उसके बाद माइनस होगा, फिर इंटीग्रेशन और d बाई डी एक्स, ये होगा log x, और इंटू में रहेगा इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है, और फाइनली यहाँ पे dx। अब ये log x वैसे रहा। 1 का अगर x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन करना है log x का, तो log x का जो डिफरेंशिएशन है 1/x हो जाता है, और ऐसे यहाँ 1 का जो इंटीग्रेशन है वो x रहेगा, और फाइनली यहाँ dx है, ठीक है। और अब यहाँ से log x वैसे ही रखेंगे, है ना, इंटू में x है, और माइनस इंटीग्रेशन में अगर देखा जाए तो x और x कैंसिल हो जाएगा, केवल 1 बचेगा। 1 का ही यहाँ पे समाकलन करना है। इस वाले x को हम आगे लिख देते हैं, तो ये बनेगा x log x और माइनस 1 का x के सापेक्ष समाकलन होगा x, और फाइनली प्लस का c आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे log x dx, है ना, इसका जो आंसर आएगा वो है x log x माइनस x प्लस का c, ये इसका आंसर होगा।